नमस्कार बच्चों एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट मिजबिल द ऑटर। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 8 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज ऑफ Q&A कंप्लीट कर चुका है। क्वेश्चन 8, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। Why did Maxwell put the otter back in the box? मैक्सवेल ने जब ऑटर उस बॉक्स से भाग गया, उसके बाद मैक्सवेल ने उसको बॉक्स के अंदर क्यों रखा फिर से? हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? और मैक्सवेल को कैसा लगा जब ऐसा किया? ही यहां पे मैक्सवेल है, ऑटर नहीं है। आंसर, the only way to carry Mitch to London was to put him in the box. So Maxwell had to do it. He felt pity and worried about the fact that the otter had hurt himself. ना पिछले क्वेश्चन में, जो पिछला वीडियो था उसका आखिरी वाला जो क्वेश्चन था, उसमें अपन ने ये देखा था कि भागने की कोशिश करी थी डिब्बे से और उस भागते भागते वो मेटल लाइनिंग से उसको चोट लग जाती है। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब क्वेश्चन हमारा यहां पे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो कैसे लगा उसको? ऑफ कोर्स, अब एयरलाइन ने बोला है कि भैया डब्बे में रखना है तभी आप लेके जा सकोगे, तो अब कौन ही क्या लड़ सकता है उनसे? उनकी अपनी अपनी स्टिपुलेशंस थे, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, तो ही had to put him in the box. Very important. छोटा सा had word है, but see the magic it has done. सेकेंड पार्ट का आंसर, he felt pity and worried. तो यहाँ पे feelings वाले वर्ड हमने यूज कर लिए। So he felt pity and worried about the fact that the otter had hurt himself. तो बहुत दुख हुआ उसे और बहुत टेंशन भी हुई कि अरे हम लोग फ्लाइट में हैं, अब यहाँ पे मरम्मत कैसे करेंगे इसमें, मतलब फर्स्ट एड वगैरह कैसे क्या मिलेगा, और ऑटर को चोट लग गई है, एनिमल को और चोट लग जाती है तो वो और भी ज़्यादा तिलबिलाते हैं और भी ज़्यादा एंशियस हो सकते हैं। तो ही वॉज वेरी वरिड एंड फेल्ट पिटी फॉर द ऑटर कि अरे यार बेचारे छोटे से बच्चे को चोट लग गई। सो दीज वर हिज फीलिंग्स एंड दिस वॉज द रीजन वाई ही हैड टू पुट हिम इन द बॉक्स। डन अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? तो यहां पे मैक्सवेल साहब को एयर हॉस्टेस बहुत पसंद आती है। उस रीजन की वजह से नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि इस रीजन की वजह से क्योंकि वो बहुत अच्छी होती हैं। शी इज अ वेरी वेरी गुड लेडी। व्हाई? आंसर, मैक्सवेल सेज दिस बिकॉज द एयर हॉस्टेस वाज काइंड and helpful. He tells her about the incident that happened with the box. She suggests that he put his pet on his knees. He feels immense admiration towards her after this because she understands the pain of the otter and himself. तो यहाँ पे keywords आ रहे हैं। तो एयर हॉस्टेस क्यों पसंद आई? क्योंकि काइंड और हेल्पफुल थी। He tells the air hostess about कि क्या हुआ, कि डब्बे में से निकलने की कोशिश करी, बेचारे को चोट वगैरह लग गई, और उसके बाद she suggests that he put his pet on his knees. तो बोलती हैं बेसिकली she is very accommodating. वो बोलती हैं कि अच्छा डब्बे में नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, चोट भी लग गई, अरे अरे कोई बात नहीं, आप इसे ना अपनी गोदी में रख लीजिए, अपने नीज पे रख लीजिए। He feels immense admiration. अब यहाँ पे आपके ऐसे कुछ शब्द आ गए हैं जो कि आपको वोकैबुलरी के मार्क्स दिला देंगे। Towards her after this because she understands. काश ऐसे लोग हमारे पास मिले who understand the pain we are in, usually the pain of the otter and himself. दोनों का दुख तो समझ पा रही थी हमारी लेडी एयर होस्टेस। ऑटर साहब का भी और हमारे ऑथर साहब का भी, मैक्सवेल का भी, और इसी तरीके से हमने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। अब बारी है प्रश्न नंबर 10 की। What happened when the box was opened? Guess. Answer. Mitch goes out of the box when it opens. He goes down the aircraft at high speed and disappears. Everyone was crying around. A woman stands up on her seat, screaming that there was a rat. Maxwell sees Mitch's tail moving beneath an Indian passenger's leg. He dives to get it, but he misses Mitch. The air hostess tells Maxwell to sit and that we would find it. Mitch returns to him after some time. It climbs on his knees and then rubs its neck and face. ऐसे ही करते हैं आधे पेट्स, जब पूरा कार्यक्रम खराब कर देते हैं ना, फिर करके प्यार दिखाते हैं। डोंट गो फॉर द पपी आइज और इन दिस केस ऑटर आइज। सो मिच गोज आउट ऑफ द बॉक्स व्हेन इट ओपन्स। तो भागा, जैसे ही उसे देखा कि इंडिपेंडेंस डे, भागा, निकल गया फ्रीडम के लिए। ही गोज डाउन द एयरक्राफ्ट एट हाई स्पीड एंड डिसअपीयर्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाई स्पीड पे भागता है एंड ही डिसअपीयर्स। एवरीवन वाज क्राइंग अराउंड। तो यहाँ पे हम अगेन इमेजरी वाले टूल को यूज कर रहे हैं, तो भगदड़ मच गई। अ वुमन स्टैंड्स अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग दैट देयर इज अ रैट। तो एक लेडी तो अपनी चेयर पे खड़ी होती है, बोलती है चूहा चूहा करके चिल्लाने लगती है। मैक्सवेल सीज मिच's tail moving beneath an Indian passenger's leg. अब ये देखो, किसी भी आंसर को अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है, मतलब क्रिएटिव राइटिंग के रिल में अगर हमें
क्या करते हैं, स्टेप इन करना है ना, तो वहां पे हमें डिटेल्स देने चाहिए। तो यहाँ पे एक लेडी का डिटेल दिया कि वो सीट पे चढ़ के रैट रैट चिल्लाई। फिर एक और उन्होंने डिटेल दिया कि मैक्सवेल को दिखता है इसे पूंछ जाते हुए किसके नीचे, एक इंडियन पैसेंजर के लेग्स के नीचे, उनके सीट के नीचे से जाते हुए दिखता है। तो ये दूसरा उन्होंने उस एयरक्राफ्ट के सीन में से यहाँ पे दूसरा फैक्टर उन्होंने यूज किया। ही डाइव्स टू गेट इट बट ही मिसेस, और इसी में कोशिश भी करता है मैक्सवेल कि कूदे और पकड़ ले ऑटर को, बट भैया ऑटर तो ऑटर है, वो मिस कर दिया। फिर एयर होस्टेस, द वंडरफुल वंडरफुल एयर होस्टेस कम्स टू हिज रेस्क्यू, बोलती आपसे ना हो पाएगा, आप बैठ जाए, हम इसका ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज व्हाट शी डज। और वहां पे फाइनली बहुत प्यार से मिच को ढूंढ के पकड़ के लाते हैं, और फिर जैसे ही वो आता है तो इट क्लाइम्स बैक ऑन हिज नीज, तो मैक्सवेल के फिर से नीज में गोदी में जाकर बैठ जाता है, एंड ही रब्स इट्स नेक एंड फेस, और मैक्सवेल ऐसे कुछ पूछी पूछी करके उसे प्यार करने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी चोटिल है ना हमारा बेचारा सा मिच। एंड इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 10 इज डन विथ। Question number 11. What game had Midge invented? Very interesting answer. One of the most important answers, one of the most important questions as well. क्योंकि यहाँ पे गेम की बात कर रहे हैं और ऑटर की बात कर रहे हैं, तो ऑटर ने गेम इन्वेंट किया तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट बात है यार। आंसर, Midge came up with the idea of a ping pong ball game. तो ping pong ball game बनाया इसने. He used to put the ball on one side of a sloping lid and then tried to grab it as it went down the other side. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, ऐसे करके एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसे बनाया अपना, यहाँ पे ऑटर है, प्लीज ये ऑटर है, हाँ मेरी क्लास में मेरे हिसाब से ये ऑटर है। यहाँ पे इन्होंने बॉल रखी और यहाँ पे टक 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 करके बॉल रोल करती थी और ऑटर हमारे यहाँ भागा दौड़ी करता रहता था। अब ये जो मैंने गंदा सा डायग्राम यहाँ बनाया है ना, इसी डायग्राम को अच्छी इंग्लिश में आपको इसमें लिख देना है। तो पिंग पोंग बॉल का गेम इन्वेंट किया। ही यूज्ड टू पुट द बॉल ऑन वन साइड, put the ball on one side of a sloping lid and then tried to grab it as it went down the other side. Done and dusted. और इस तरीके से मिज ने पिंग पोंग गेम बना लिया खुद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. What group of animals do otters belong to? अब ये लिटरेचर से रिलेटेड तो है क्वेश्चन, पर थोड़ा साइंटिफिक भी हो चुका है। They belong to a group called mustelines. ठीक है, अब मस्टलिन्स, यहां पे स्पेलिंग को याद रखना बहुत जरूरी है, MUSTELLINES, विच इज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो बेसिकली एक बहुत ही छोटा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है मस्टलिन्स, उस वाले ग्रुप को ऑटर हमारा बिलोंग करता है। इट शेयर्स द ग्रुप विद द मोंगूस, तो इस ग्रुप में मोंगूस आता है, बैजर नाम का एक एनिमल आता है, वीजल आता है, स्टोट आता है, मिंक आता है, और ऐसे ही कुछ ऐसे छोटे छोटे से रैट लाइक अलग अलग क्रीचर्स होते हैं, वो सारे इस वाले कैटेगरी में आते हैं। अब इसको बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसी तो समझ में आएगा, क्योंकि ये वाले कॉमन नाम है। वीजल हमें पता है, मंगूस हमें पता है, ठीक है, मिंक शायद हमें पता होगा। तो कॉमन नाम जब बता देते हैं तो अब हमें समझता है अच्छा तो ये मंगूस जैसा प्राणी है। ये समझ में आने के लिए दिस लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिज वाज? यहां पे पूछा गया है, तो फाइनली हमारे मिज जो साहब हैं, ऑटर साहब हैं, वो लंदन आ चुके हैं। अब आंसर, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एन ऑटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एवरेज लंडनर। तो मैक्सवेल ने फिर से भूमिका बनाई यहां पे कि लंदन में ना ऑटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे लोग कि ये कौन सा प्राणी है। दे मेड वेरियस गेसेस अबाउट व्हाट मिज वाज, बहुत सारे गेसेस बनाए। कैसे गेसेस? दे गेस्ड इट टू बी अ बेबी सील। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, अब मैं जो वर्ड्स क्या बोलते हैं सारे फ्रेजेस को अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो सारे गेसेस हैं। एक बेबी सील किसी ने गेस किया, किसी ने वॉलरस गेस किया, किसी ने स्क्विरल बोल दिया उसको, किसी ने हिप्पो बोल दिया। आई हैव नो आइडिया हिप्पो कैसे बोल सकता है कोई, बट एनीवे इतना सा तो होता है। किसी ने बीवर बोल दिया, दिस वाज सपोज्ड टू बी द क्लोजेस्ट गेस। किसी ने लेपर्ड बोल दिया, किसी ने बेयर कब बोल दिया, और किसी ने ब्रोंटोसॉरस बोल दिया। अब इन शब्दों का क्या ही करें, इनको याद करना है, कोशिश करना है एटलीस्ट 3 या 4 वर्ड्स तो आप याद कर पाओ ऑफ ऑल दीज वर्ड्स अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि आपका आंसर इसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. What things does Mitch do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? याद है मैंने बोला था एक पिछले क्वेश्चन में कि ये वाले फैक्ट को याद रखना कि वो जो नल खोलता है अपने हाथों से,
वही चीज यहां पे हम रिविजिट करेंगे, वही वाला सीन। आंसर, इट कैन बी सेड दैट मिज वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल बाय लुकिंग एट हिज एक्टिविटीज। ठीक है, इट इन्वेंटेड इट्स ओन गेम, तो पिंग पोंग बॉल का गेम बनाया, देखो पिंग पोंग बॉल का गेम बनाया। ही स्क्रूड दैट टैप बाय हिमसेल्फ अंटिल द वाटर फ्लोड, तो टैप को खोलना तब तक वाटर पूरी तरीके से फ्लो कर सके, एंड देन ही प्लेड विथ इट। ही हैड ग्रोन एन अटैचमेंट विथ मैक्सवेल। अब यहां पे अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस से कैसे रिलेटेड है? ये चीज इंसानों को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्प्ले कर रहा है हमारा ऑटर। इसके अलावा और क्या कर रहा होता है? ही ट्राइड टू गेट आउट व्हेन ही वाज पुट इन अ बॉक्स बाय मैक्सवेल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो अपना फंक्शन होता है, अपना जो इंस्टिंक्ट होता है, दैट किक्ड इन फॉर द ऑटर, और जब डब्बे में रखा गया तो उससे निकलने की भी कोशिश की गई। आफ्टर ही गॉट आउट एंड इट वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, रिमेंबर इवन दो इट वाज हर्ट, इट वाज स्टिल सक्सेसफुल इन गेटिंग आउट ऑफ दैट मेटल लाइंड बॉक्स। After he got out, he clung to Maxwell's feet. Emotional intelligence फिर से डिस्प्ले पे आ गई है। It was a fun-loving kind of animal. He played and enjoyed all kinds of games like ping pong ball. फिर से पिंग पोंग का जिक्र किया, रबर फ्रूट, मार्बल्स एंड ट्रैप एंड शेल। It also longed for Maxwell's affection and love and got it as well. तो यहाँ पे हमने पिंग पोंग बॉल की बात कर दी, टैप को खोलने की बात कर दी, ये सारी चीजें फिजिकल एक्टिविटीज हो गई। उसके IQ के बारे में बात करते हैं, फिर हम अटैचमेंट्स की बात करते हैं, फीलिंग ऑफ लव की बात करते हैं टुवर्ड्स मैक्सवेल एंड इट्स फन लविंग नेचर। मिज का जो फन लविंग नेचर होता है उसके बारे में बात करते हैं। इससे हमें पता चलता है उसके EQ के बारे में, दैट इज इमोशनल कोशेंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। बोथ दीज थिंग्स IQ एंड EQ डिस्प्ले इंटेलिजेंस। तो इससे हमें पक्का हो गया कि भैया मिज was a very intelligent creature. With that, we move on to the next question. Question number 15. What are some of the things we come to know about otters from this text? अब ये जनरल सा क्वेश्चन है, ये पूरे चैप्टर से क्या क्या समझ में आया तुम्हें ऑटर के बारे में? आंसर, otters belong to a small group of animals known as mustelines. The group is shared by others like mongoose, badger, weasel, stoat, mink, and others. The race of Maxwell's otter was unknown to science and thus named by zoologists as Lutrogale precipicillata Maxwell और Maxwell's otter. तो अभी हम थोड़ा सा आंसर फ्रेम कर चुके हैं। यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मस्टलिन्स को। मस्टलिन्स कैटेगरी को हमने थोड़ा और एक्सप्लेन किया कि भाई मस्टलिन्स वाली कैटेगरी में कौन कौन से और टाइप के जानवर आते हैं। तो मंगूस आता है, बैजर आता है, वीजल आता है, स्टोट आता है, मिंक आता है, और ऐसे अलग अलग छोटे मोटे से जानवर आते हैं। अब ये वाला जो ऑटर था स्पेसिफिकली, ये ऑटर की जो रेस थी कभी भी देखी नहीं गई थी, तो अननोन थी टू मैनकाइंड, और इसीलिए ज़ूलॉजिस्ट ने उसका नाम लिख दिया, एक साइंटिफिक नाम लुट्रोगेल प्रेसिपिसिलाटा और दूसरा मैक्सवेल्स ऑटर। ये अपन ने कुछ यहाँ पे फैक्टॉइड्स बता दी। मतलब बेसिकली अभी तक जितने भी आंसर्स हमने डील किए ना, उन सब में जो भी फैक्ट्स वगैरह को डील किया है, वो सारे फैक्ट्स हमने इस क्वेश्चन के आंसर में पेल दिए हैं। दे आर मेजरली फाउंड इन मार्शेस। The Arabs often tame them. Oh, very interesting, है कि नहीं? Otters love to play in water and the water should be kept in the move. मतलब moving, in motion होना चाहिए water को, and they would sit and splash in it. They also love to play games, especially with balls. So basically हमने otter के बारे में जितना कुछ जाना है इस पूरे चैप्टर में, उसको बढ़िया अंग्रेजी में यहाँ पे चेप देना है, और हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है। Question number 16. Why is midges species now known to the world as Maxwell's otter? फिर वही क्वेश्चन, अरे मैक्सवेल साहब ने डिस्कवर किया क्योंकि उसके पहले इस रेस को जानता नहीं था कोई, इसलिए मैक्सवेल ऑटर का नाम रख दिया जूलॉजिस्ट ने मैक्सवेल्स ऑटर। और क्या है? फिर भी अंग्रेजी का पेपर है तो अंग्रेजी में देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द रेस ऑफ मैक्सवेल्स ऑटर वाज अननोन टू साइंस एंड दस नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट एज ल्यूट्रोगेल प्रेसिपिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। इस पूरे आंसर में ये साइंटिफिक नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जेनरिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस में यही सेम चीज अपन रिपीट कर चुके हैं। अननोन था साइंस के द्वारा, साइंस के जो वर्ल्ड में अननोन था, इसलिए जूलॉजिस्ट ने इसका नाम ये रख दिया। और मैक्सवेल क्यों? क्योंकि मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था इसको। विद दैट वी आर डन। इस क्यूट से पिक्चर को देखो और खुश हो। क्यों? क्योंकि ये वाला चैप्टर के Q&A यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जहां पे हम उसके Q&A डिस्कस करेंगे। बट जाने से पहले कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कोई भी वोकैबुलरी वर्ड्स है जिसमें कंफ्यूजन वगैरह हो वो मुझसे शेयर करना है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेरीज हो वो मुझसे शेयर करना है। और अगर आपको लगता है कि यार और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं तो बता सकते हो मुझे, क्योंकि यहां याद रखना क्वेश्चंस के वर्ड्स चेंज हो सकते हैं बट आंसर्स जो होंगे ना वो यूजुअली यही सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।